नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ महीनों के बाद ही इग्नू का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने दिया था उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आने के पहले आप सभी को मैं इस वीडियो में अवगत करा दूंगा कि आपको काउंसलिंग के समय क्या क्या आपको रेडी करके रखना है, ताकि आप अपने काउंसलिंग के समय आसानी से सारे दस्तावेज को प्रस्तुत कर सके। यहाँ पर मैं आपको 2020 के काउंसलिंग लेटर के अनुसार बतलाऊँगा दोस्तों कि आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। चलिए शुरू करता हूँ। ये आपको मैं दिखला रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए। डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स फोटोकॉपीज ड्यूली अटेस्टेड टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट ओरिजिनल। तो पहला आपका जो है हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 10 का 12 का। दूसरा है 10 या 12 दोनों में से किसी का भी, जैसे दिया हुआ है आप दोनों रखिएगा, मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट 10 और 12 का। दूसरा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब इसमें समझ पा रहे हैं, ग्रेजुएशन का या तो पोस्ट ग्रेजुएशन का। तीसरा है मार्कशीट एनसीटीई के द्वारा जो रिकॉग्नाइज आपका फेस टू फेस मोड से डीएलएड किया हुआ है वो। चौथा है आपका, आप अगर एनसीटीई रिकॉग्नाइज से डीएलएड कर रहे हैं, आपका फाइनल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है, तो इस रिकॉग्नाइज्ड का एक लेटर जो है उसको प्रस्तुत करना है और आपका जो सर्टिफिकेट जो भी है उसको दे देना है। और जो 5वां नंबर में है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू बी प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर फॉर्मेट अटैच्ड टू इट। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो देना है जहाँ पर आप फाइनल इंटर्नशिप करिएगा प्रैक्टिकल वर्क के लिए, तो उसके लिए आपको अपर प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर या सीनियर सेकेंडरी का द्वारा एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो नीचे है, यह देखिए, सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप कोर्स के लिए। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के ज़रिए से आपको प्रैक्टिस टीचिंग कर पाइएगा, जिसके लिए आप अपने जो स्कूल है उस स्कूल के टीचर के द्वारा आप यहाँ पर उनके सिग्नेचर और प्लेस और फुल नेम, डेट और नेम ऑफ द स्कूल, रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फुल एड्रेस दे देना है। तो ये पूरे चीज़ को भरा कर आपको ये सर्टिफिकेट तैयार करना है। ये लगेगा सर्टिफिकेट के रूप में आपका प्रैक्टिस टीचिंग करने के लिए। 6 नंबर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एक्सपीरियंस इज क्लेम्ड। अगर आप ट्रेंड नहीं है और आपने अनट्रेंड होकर एक्सपीरियंस इन सर्विस टीचर के रूप में शो करके बीएड फॉर्म भरे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एक्सपीरियंस इज क्लेम्ड, जो आपका आवश्यकता अनुसार लगेगा। 7वां नंबर ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम के समय बैठने का पहले एडमिट कार्ड जो आप लोगों ने दिया था, डाउनलोड किया है और एग्ज़ाम हॉल में आपने प्रस्तुत किया था वो। 8वां है ओरिजिनल एंटी रैगिंग एफिडेविट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली नोटराइज्ड इन साइंड बाय द पेरेंट्स एंड एप्लीकेंट्स सेपरेटली एज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। आपका जो एफिडेविट एक तैयार करना है, जो कि आपका प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। 9 नंबर है जो डिमांड ड्राफ्ट जो बनाना है, 50,000 रुपया उस समय लगता था, अभी 55,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और इन फेवर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और पेवर सिटी कंसर्न, आपका रीजनल सेंटर, जैसे आपका दिल्ली है तो दिल्ली होगा, अगर पटना है तो पटना होगा, कोलकाता है तो कोलकाता होगा। और 10 नंबर है 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ये तो हो गया। और बाय क्लेमिंग रिजर्व सीट्स के लिए आपको SC ST सर्टिफिकेट जो है अगर आते हैं उसमें देना होगा।
और ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर है तो उसमें आप अगर आते हैं SC ST OBC जो और फिजिकल हैंडीकेप, और ये जिनके पास अगर जो इसमें आते हैं उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और 14 नंबर में एक ही बार आता हूँ, 14 नंबर में वार विंडो सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग वार विंडो सीट, और कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग कश्मीरी में सीट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर है बाय द एप्लीकेंट्स हुज नेम इज चेंज आफ्टर हाई स्कूल्स ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। जो आफ्टर हाई स्कूल के बाद नेम चेंज हो गया है उसके लिए क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम अदर देन द वन मेंशन इन हिज हर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, then it is mandatory for the prospective learner to furnish legal evidence of having changed his her name surname while submitting the admission form as given below। तो attested copy of the notification in daily newspaper notifies the change of name, and attested copy of affidavit बनाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, एंड attested copy of migrate मेरिस कार्ड सर्टिफिकेट यानी जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री मेरिस रजिस्ट्री, वो होने से चलेगा। attested copy of गैजेट नोटिफिकेशन रिफ्लेक्टिंग चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम। तो ये तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको मैं समझा पाया हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो का लाइक, अगर आप दोस्तों में जो भी अगर बीएड कर रहे हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक अभिनंदन।